अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब ये सॉल्यूशन है 2023 के मॉडल पेपर का इंग्लिश का। ठीक है, डू एज डायरेक्टरीज से शुरू करें। क्वेश्चन आंसर्स हैं आगे, तो वो आपने बुक में से याद कर लेने। डू एज डायरेक्टरीज के समझाने वाले होते हैं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पोर्शंस में दिए गए प्रीपोजिशन लग दिया, आर्टिकल लग दिया। तो प्रीपोजिशन आपके पास दो हैं। प्रीपोजिशन आपकी इस दफ़ा है ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड डैश शट द डोर। तो यहाँ आ जाएगा, देखें, डू ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू शट द डोर। दूसरा है यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ है और मे बी लगेज है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन टेक केयर के साथ ऑफ आता है। जब केयर होगा तो टेक केयर ऑफ होगा, ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल है दिस इज़ डैश फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज़ आर्टिकल है, दिस इज ए एन द आर्टिकल मीन्स ए एन द दिस इज़ द फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। तो देखें, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है, सुपरलेटिव जैसे फास्टेस्ट, ओल्डेस्ट, नियरेस्ट। ठीक है, तो जब भी EST यानी सुपरलेटिव डिग्री, EST तो हमेशा दाई लगता है। ठीक है, तो हमेशा आधा लगा। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। BS का आई वॉन्ट डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। तो क्या देखें, एप्पल है, वोवल का साउंड भी है एप्पल में, वोवल और वोवल साउंड हो। अच्छा देखें, वोवल मौजूद हो लेकिन वोवल साउंड नहीं कर रहा हो, जैसे ऑनेस्ट नहीं, वोवल साउंड कर रहा है, H है तो आप N लगाते हैं। देखिए, ऑनेस्ट X से स्टार्ट होता है, H वोवल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। इसी तरह जब वोवल मौजूद हो लेकिन साउंड नहीं कर रहा हो तो हम A लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लगाते हैं दिस ही इज़ NMA, तो M से शुरू हो रहा है लेकिन M साउंड आ रहा है ना A का, तो इसलिए हम फिर N लगाते हैं। इसी तरह लेकिन यहाँ पर वोवल मौजूद भी और वोवल साउंड भी कर रहा है, तो इसलिए हमने N लगा दिया। आई वॉन्ट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये दो हैं हमारे पास। इसमें आपको डू एज राइटिंग में पहले प्रीपोजिशन और आर्टिकल दो नंबर के आए हुए हमारे 2023 के मॉडल पेपर इंग्लिश में। इसके बाद आता है चेंज द वॉइस। अच्छा, अब आपके पास 3 नंबर के कर दिए हैं। पहले 2 नंबर के आ रहे थे, एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में, लेकिन अब तीनों आपको पैसिव वॉइस में ही चेंज करने हैं और 3 जुमले आपको दे दिए हैं। पहला है हमारा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, जिसको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो चेंज करने में पैसिव वॉइस में, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँ, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट पैसिव वॉइस और बहुत ही आसान तरीके से कुछ मिनट में आप सारे के सारे पैसिव वॉइस आ जाएंगे आपको, तो वो बहुत आसान था। जहाँ देखें, उस वीडियो का अगर मैं रेफरेंस दूँ तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर आपके पास जिस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है उसमें पहले से इज़, एम, आर, वॉज या वर मौजूद है, जैसे यहाँ पर आर ऑलरेडी गिवन है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो अगर जुमले में इज़, एम, आर, वॉज, वर पहले से मौजूद हो तो उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, मैंने उसको बना लिया सब्जेक्ट, लास्ट वाला पहले लिख दिया क्रिकेट। अब देखिए, आर है ना, आर का ही फैमिली का, अब यू के साथ आर था, क्रिकेट के साथ आर नहीं लगेगा, इस क्रिकेट के साथ लगेगा इस। लेकिन ये देखिए इसी फैमिली का है, इस एम आर का ही है, तो क्रिकेट इज़ बीइंग, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, क्रिकेट इज़ बीइंग। अगर ठीक है, इज़ बीइंग, वॉज होता तो मैं यहाँ वॉज बीइंग लगा देती, वर होता मैं वर बीइंग लगा देती। ठीक है, क्रिकेट इज़ बीइंग, थर्ड फॉर्म, सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होते हैं। इज़ बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म के साथ बाय आता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म और बाय साथ ही आते हैं। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू, यू चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। ठीक है, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू। दूसरा टेंस है द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटिफुल, देखें कैमरा सेट करूँ, द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल, हम लिख लेंगे अ ब्यूटिफुल ड्रेसिंग टेबल। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है मैक्स, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी पहले से दी हुई तो आप इज एम आर लगाएंगे, इज एम या आर जो भी यहाँ इज सूटेबल है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी तो इज एम आर लगेगा। आ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज, थर्ड फॉर्म मेक की मैड है, इज मैड, थर्ड फॉर्म के साथ देखें फॉरन बाय आ गया, मैड बाय, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या था, द कारपेंटर, एंड में लिख दिया। अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर, द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर, ये चेंज हो गया। तीसरा जुमला दिया हुआ है ही विल कन्वे माई इम्पोर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड, ही विल ही कन्वे माई इम्पोर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड, इंटेरोगेटिव का सेंस है, इसको चेंज करना है। अच्छा, जब विल हो तो विल भी लग जाता है। अब यहाँ देखें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का जुमला है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के जुमले में लगाना भूल गई, तो हमें इसी में बनाना है इसको।
तो हम क्या करेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें बाहर है, यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लेंगे। तो अच्छा, ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है। हिल वी कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है माई इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है, माई इंपॉर्टेंट मैसेज हम लिख लिया। अब विल बाहर है, यहाँ पे विल बाहर रहेगा, विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज, सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट बी, क्योंकि विल बी लगना था तो बी बाद में आएगा। जब भी आपको रूल पता होगा सिंपल टेंस में भी अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो दो हेल्प में वो विल बी हो, विल है वो, तो एक ही आगे जाता है, बाद वाला अपनी जगह पे रहता है। तो माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वे, कन्वेड थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है। माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वेड टू हिज फ्रेंड। अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट के बाद वो बाय से पहले लगाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आपको कोई टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है और उसके ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट ये रहा माई इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा हुआ टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हों उन्हें आप कहाँ लिखेंगे, बाय से पहले, थर्ड फॉर्म के बाद आ जाती है वो, ठीक है। तो विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वेड टू हिज फ्रेंड बाय, ही चेंज जाएगा हिम में, ठीक है। विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वेड टू हिज फ्रेंड बाय हिम, देखिए विल ही कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड, तो ये बन जाएगा विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज बी कन्वेड टू हिज फ्रेंड बाय हिम, ठीक है। तीनों मैंने आपको चेंज द वॉइस के तीनों चेंज, इनकी वॉइस चेंज करके दिखा दी। अब आप आ जाते हैं नरेशन, आ जाती है अगला पार्ट है हमारा नरेशन का। हम याद रखें हम 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का। फिर आ गई हमारे पास नरेशन में दिया हुआ है शी सेज टू देम, शी सेज देम वाई आर यू मेक आ नॉइस, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली आ गई, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली आ गई, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव टेंस में जब आपके पास डब्ल्यू फैमिली मौजूद हो, यानी कंजक्शन पहले से जुमले में मौजूद हो, तो आप दूसरी कंजक्शन नहीं लगाते, दैट नहीं लगाते इन जुमलों का यूज। अगर ये क्योंकि वाई ऑलरेडी कंजक्शन है। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाते, बच्चे नहीं समझ पाते क्या कंजक्शन क्या है, तो उसको छोड़ते हैं और हम सिंपल देखते हैं। अगर आपके पास डब्ल्यू फैमिली हो, जैसे वाई, हूँ, ठीक है, वेयर, तो जब आपने क्या करना है, आपने दैट नहीं लगाना आपने, और क्योंकि जुमला में क्वेश्चन मार्क है तो ये सवाल है, तो इसलिए हम फौरन लगा देते हैं। शी आस्क्ड देम, सेज किस में चेंज हो जाता है, आस्क में, सेड टू आस्क में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है बाहर, ठीक है, तो यानी अंदर के टेंस में चेंजेस नहीं आएगी। जब बाहर सेज हो तो अंदर के टेंस में कोई चेंजेस नहीं आती। तो यहाँ हो गया शी आस्क्ड देम वाई, कंजक्शन है ऑलरेडी, दैट नहीं लगेगा, वाई। अच्छा, अब यहाँ देखें आर यू मेक आ नॉइस, यानी वो लोग बहुत सारे हैं, हमें देम से पता चल गया है वो यू अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं। तो हमने हमने क्या लगेंगे, दे। हम अब तो हम अपने जुमले में बताएं तो ये बन जाएगा वाई दे आर मेकिंग अ नॉइस, देखिए टेंस चेंज नहीं हो, आर ही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क अब नहीं रहेगा, आपने हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाना पड़ेगा, वाई अपनी जगह रहेगा, लेकिन क्योंकि अब हम इसको जो है वो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए अब हम इसमें क्वेश्चन मार्क लेंगे, हम आर को अंदर लेकर आएंगे। तो यहाँ बनेगा शी आस्क्ड देम व्हाई दे आर मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। जब भी आप इसमें चेंज करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आपके सब्जेक्ट से पहले होगा। जब भी डब्ल्यू फैमिली भी इस्तेमाल होगी तो आप देखेंगे कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से पहले होगा, और उसको चेंज करते हुए आप वाई को अपनी जगह रखेंगे, वाई है, वेयर है, हु है, उसे अपनी जगह पे रखेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा, पहले होगा सब्जेक्ट से, उसको बाद में लेके जाएंगे। और अगर बाहर सैड है तो अकॉर्डिंग टू रूल आप उसे चेंज करेंगे। यहाँ बाहर सेज था, इसने जुमले का टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, वाई दे आर मेकिंग आ नॉइस, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया, सही है। शी आस्क्ड देम व्हाई दे आर मेकिंग आ नॉइस, ये टेंस बन गया। अगला जुमला है हमारा ही सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सही, कि मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती। ये बात कभी भी ज़िंदगी में चेंज नहीं होगी कि भाई ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद मछलियाँ बगैर पानी के जीना सीख लेंगी। तो इट इज़ यूनिवर्सल, वो बात जिसमें कभी, वो जुमले जिनमें कभी दुनिया में चेंजेस नहीं आए, यूनिवर्सल ट्रूथ कराते हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं आती। सिर्फ यही होता है ही सेड इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप दैट लगाते हैं और पूरा जुमला एज इट इज उतार देते हैं। ही सेड दैट फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बन गया टेंस, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजेस नहीं आती। तीसरा है वी सेड टू हिम डिड यू फाइंड एनी स्ट्रेंजर देयर इन दिस कंपाउंड, ठीक है। अब ये देखें, ये और ये सेम कैटेगरी है, ये भी ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव है, दोनों में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू फैमिली के साथ है और यहाँ विदाउट डब्ल्यू फैमिली, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाला। जब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हैं, यानी कंजक्शन अब मौजूद नहीं है, तो हम इस जुमले को बनाएंगे आस्क, तो वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछना, हम आस्क तो लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम सेट की जगह आस्क लिखेंगे, तो हमने यहाँ भी लिखा वी आस्क्ड हिम, सेट टू की जगह आगे आस्क, वी आस्क्ड हिम, और दैट की जगह आता है इफ़,
ठीक है, जब भी ऐसे है क्वेश्चन मार्क होगा जिसमें डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू फैमिली नहीं होगी, तो आप लगाएंगे इफ़। वी आस्क्ड हिम इफ़ यू हैड फाइंड, अब देखें यहाँ पर सेड था, अंदर का टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में चेंज। तो इफ़ यू हैड फाउंड, अब यहाँ फाइंड था लेकिन क्योंकि हैड लगाया है तो फिर थर्ड फॉर्म लगी। वी आस्क्ड हिम इफ़ यू हैड फाउंड एनी स्ट्रेंजर, हेयर चेंज हो गया देयर में, स्ट्रेंजर देयर, इन दिस कंपाउंड दिस चेंज हो गया दैट में, इन दैट कंपाउंड। तो जुमला पूरा बनेगा वी आस्क्ड हिम इफ़ यू हैड फाउंड एनी स्ट्रेंजर इन दैट कंपाउंड। ये 3 नरेशन के टेंस भी जुड़ गया। अब पहले आपके पास देखिए, याद रखिएगा 2 आ रहे थे, पैसिव वॉइस एंड नरेशन। अब आपके पास 3 आ रहे हैं, 3 एक्टिव से पैसिव बनाने और 3 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने। अगला है हमारी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपने क्या करना है, जिसे हमें सिर्फ सिंपल टेंस को चेंज करना है। अभी हमें पहला टेंस दिया हुआ है डज असलम रन फास्ट, इसको हमें असर्टिव यानी सिंपल टेंस बनाना है, लेकिन इंटेरोगेटिव है सिंपल में बनाना है। तो ये बन जाएगा असलम रन्स फास्ट। देखें डज ईएस बाहर आया है ना, प्रेजेंट डेफिनेट जुमला, तो असलम अकेला है तो हम यहाँ एस लगाएंगे, असलम रन्स फास्ट। नेक्स्ट टेंस है द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। ठीक है, टू भी यहाँ पर टू टेक रेस्ट। फ्यूचर परफेक्ट में इसको चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब याद होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ठीक है, शेल का यूज़ मैं नहीं करती, अब होता भी नहीं तो ईजिली काम करें, एक ही हेल्पिंग सबके साथ चलाएं, विल हैव। तो द डॉक्टर विल हैव, हैज़ की जगह क्या हो गया, हैज़ की जगह, क्योंकि हमें फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग बोला था, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव। द डॉक्टर विल हैव एडवाइज, थर्ड फॉर्म, विल हैव में भी थर्ड फॉर्म है, विल हैव एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। ठीक है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। आगे देखें, हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस, क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया हुआ है पहले ये इंटेरोगेटिव, और अब आपको इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस बनाना है। इस पर लिखा हुआ था मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है हमें, यानी इसका इंटेरोगेटिव नहीं बनाना। तो इट ड्रिजल्स इन नून या इन द नून लिख दें। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द नून। अब यहाँ तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला हुआ और इसको क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इस सवाल में। ठीक है, तो ये इसको हम इंटेरोगेटिव बनाया हुआ है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो हम यानी इट रिजल्ट्स इन द नून, इन द भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया, आप इन द नून लगा सकते हैं। अगला जुमला है यू कैन गेट गुड मार्क्स, इसका इंटेरो बनाना है। कैन यू गेट गुड मार्क्स, बस कैन बाहर आ जाएगा, कैन यू गेट गुड मार्क्स, क्या तुम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस, इसका नेगेटिव बनाना है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब आप हैव नॉट ना लगा देगा, आई हैव नॉट सो मैनी ऑरेंजेस, यहाँ हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, यहाँ हैव एज वर्ब यूज़ हुआ, यानी मेरे पास है, आई हैव मेरे पास है, सो मैनी ऑरेंजेस बहुत सारे ऑरेंजेस। तो हम यहाँ बनाएंगे आई डू नॉट, डोंट कर दिया मैंने। ठीक है, आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस। ठीक है, आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है वो। नाउ इट इज़ माई टर्न टू सेट ही टू देम, पंक्चुएट करना है, जुमले के वर्ड्स आगे पीछे सही से लिखना। हमें समझ में आ गया सेड टू देम से ही कि ये नरेशन है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, ही सेड टू देम इन्वर्टेड कोमा इट इज़ माई टर्न। ठीक है, इट इज़ माई, ही सेड टू देम इट इज़ माई टर्न, और उसका एक कोमा लगा के इसको पंक्चुएट कर देंगे। ये हमारे डू एज डायरेक्टेड हो गए सारे कंप्लीट। इसके बाद अगला जो आपका 2 काम है आपके जो मॉडल पेपर में, वो उसी में सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच उसमें दी हुई, और 2 एक इससे पहले डू एज डायरेक्टेड में भी है, जब आप जहाँ आपको करेक्ट वर्ब लगानी है तो वो वर्ब भी उन्होंने उसके अंदर लगा कर ही दिया। आपको जो मॉडल पेपर है उसमें वर्ब लगी हुई है ब्रैकेट में, और जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी अंडरलाइन है। अगर आप कहेंगे फिर भी मैं उसे एक बार देख के करवा दूंगी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन इसके बाद हमारा अच्छा काम है एक जो है ट्रांसलेशन का, 5 नंबर का ये काम है, तो हम ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन है हमारी, मैं आपको पहले ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ, उसके बाद मैंने एक जगह पर लिखी हुई है, मैं आपको वो दे दूँगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर या उसे देखकर अपनी कॉपी में उसको कॉपी कर सकते हैं। आ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, एक बादशाह मुल्क पर हुकूमत, वो एक बादशाह की एक मुल्क पर हुकूमत थी। करता था नहीं लिखिएगा, यूज टू का टेंस होता है, यहाँ यूज टू इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे आ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, एक बादशाह की एक मुल्क पर हुकूमत थी, एक बादशाह की एक मुल्क पर हुकूमत थी। आ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री, एक बादशाह की एक मुल्क पर हुकूमत थी। देयर वर अबंडेंस ऑफ वाटर, देयर वर वहाँ था अबंडेंस कसरत से ऑफ पानी, देयर वर वहाँ था अबंडेंस ऑफ वाटर कसरत से पानी, इन द कंट्री मुल्क में। द सॉइल वॉज फर्टाइल, द सॉइल मिट्टी, वॉज फर्टाइल वहाँ की ज़मीन या मिट्टी जो है वो जरखेज़ थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, और वहाँ भरपूर हरियाली थी। एंड देयर वॉज वहाँ थी प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, भरपूर हरियाली। सही, आ रूड किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री,
एक बादशाह की एक मुल्क में हुकूमत थी। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ वाटर, वहाँ कसरत से पानी था। इन द कंट्री, मुल्क में। द सोइल वॉज फर्टाइल, ज़मीन जरखेज़ थी या मिट्टी जरखेज़ थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, और वहाँ भरपूर हरियाली थी। फॉर द कैटल टू ग्रेज, जानवरों के चरने के लिए। फॉर द कैटल, कैटल मवेशी, सॉरी जानवर कह रही हूँ। फॉर द कैटल मवेशी, टू ग्रेज चरने के लिए। द ऑर्चर्ड्स वर फुल ऑफ फ्रूट्स ट्रीज, ऑर्चर्ड्स बागात, वर फुल भरे हुए थे, ऑफ फ्रूट ट्रीज फलदार दरख्तों से। द ऑर्चर्ड वर फुल ऑफ, ऑर्चर्ड्स बागात वर फुल ऑफ भरे हुए थे, फ्रूट ट्रीज फलदार दरख्तों से। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद। द किंग वॉज अनहैप्पी, बादशाह उदास था। द किंग वॉज अनहैप्पी, बादशाह उदास था। एंड सैड, और गमगीन था। अनहैप्पी एंड सैड, उदास और गमगीन था। बिकॉज, क्योंकि। हिज पीपल वर नॉट हैप्पी, उसके लोग खुश नहीं थे। अंडर हिज रूल, उसकी हुकूमत में। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि। हिज पीपल वर नॉट हैप्पी, उसके लोग खुश नहीं थे। और अंडर हिज रूल, उसकी हुकूमत में। ही रियली वॉन्टेड टू सी हिज पीपल हैप्पी एंड कॉन्टेंट, ये रियली, वो वाकई। वॉन्टेड टू सी, देखना चाहता था। हिज पीपल, अपने लोगों को। हैप्पी, खुश। एंड कॉन्टेंट, और मुतमईन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा ये देखें, यहाँ मैंने इसको उर्दू में भी पूरा लिखा हुआ है। ये देखें, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो मैंने ऑलरेडी पूरा उर्दू इसकी लिख ली है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि सिर्फ आपने ज़बान से बता दिया। तो ये मैंने देखें पूरी इसकी उर्दू लिख दी है। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर इसके अलावा सेक्शन सी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अगर आप लोगों को वाकई उसको ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा।